रविवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में भारत की आर्थिक प्रगति पर गर्व जताते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया में अगर कोई अर्थव्यवस्था सबसे डैशिंग और डायनेमिक है तो वह भारत की है। उनका यह बयान न केवल भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति को लेकर था, बल्कि उसमें एक तरह का आत्मविश्वास और संदेश भी छिपा था कि भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान और ताकत के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि यह तेजी और प्रगति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। उनका इशारा साफ था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो चाहती हैं कि भारत की रफ्तार किसी तरह धीमी कर दी जाए। उनके मुताबिक ये लोग ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि भारतीयों के हाथों से बनी चीजें जब दुनिया के अलग अलग देशों में जाएं तो वहां की बनी वस्तुओं से ज्यादा महंगी हो जाएं। इतना ही नहीं, वे चाहते हैं कि यह सामान इतनी महंगी हो जाए कि दुनिया के लोग इन्हें खरीदने से कतराएं। यह आरोप सीधे तौर पर उन देशों और व्यापारिक नीतियों पर था जो टैरिफ, टैक्स या अन्य आर्थिक अड़चनें डालकर भारत के उत्पादों के प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। इस पूरे बयान का राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ उस समय और भी दिलचस्प हो गया जब रविवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान पर अप्रत्यक्ष जवाब दिया। दरअसल ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी यानी कि मृत प्राय अर्थव्यवस्था बताया था। यह टिप्पणी अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक व राजनीतिक रिश्तों में हलचल पैदा करने वाली थी, क्योंकि भारत पिछले कई वर्षों से वैश्विक मंच पर खुद को एक तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में पेश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है और निकट भविष्य में दुनिया के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्था में शामिल होने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन की उस भावना को दिया जो उनके अनुसार साफ नीयत और ईमानदार प्रयासों से प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि भारत की यह प्रगति केवल सरकार की नीतियों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह देश के हर नागरिक की मेहनत, उद्योगपतियों के साहस, वैज्ञानिकों की खोज और किसानों के परिश्रम का सम्मिलित परिणाम है। दोनों नेताओं के बयानों में एक साझा संदेश साफ दिखता है कि भारत अब वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में केवल भागीदार भर नहीं, बल्कि एक नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। बीते एक दशक में भारत की जीडीपी वृद्धि दर, विदेशी निवेश में बढ़ोतरी, तकनीकी नवाचार और निर्यात के क्षेत्रों में जो बदलाव आए हैं, उन्होंने देश को उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां वह दुनिया के बड़े आर्थिक खिलाड़ियों में गिना जाता है। भारत अब अपने वैश्विक प्रतिस्पर्धियों को स्पष्ट संदेश दे रहा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का खेल हो, तकनीकी प्रतिस्पर्धा हो या फिर कूटनीतिक दबाव, भारत इन सभी मंचों पर अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा हुआ है।